हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और आज ना हम लोग एसएससी 2023 मेंस के लिए हमारी ये 5वीं क्लास होगी। ओके, ये 5वीं क्लास है और ई मॉक की दूसरी मॉक है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। हम 2023 के मेन सीरीज में ना मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं आपको बता दूं। एक तो मैं आपको ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक का सॉल्यूशन बताता हूं। ओके, ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक का सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा मैं आप लोगों को ई मॉक, ठीक है, ध्यान रखना, ई मॉक के 10 टेस्ट टोटल इनका सॉल्यूशन करवाता हूं, जिसमें से मैंने पहला करवा दिया है। आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। और ऑलिव बोर्ड मैं बोलूं, सॉरी, मैं ई मॉक बोलूंगा आप लोगों के लिए बिल्कुल कंपलसरी सा है। क्यों मैं बता रहा हूं कंपलसरी सा है? बिकॉज कि इसके जो क्वेश्चंस है ना वो वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है। आप देख के ना, ठीक है, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। सारे नहीं लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। बाकी आपको वीडियो के एंड तक देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम 40 सीजीएल का है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उसमें ना हम 10 मेंस का मॉक, ध्यान रखना, 10 मेंस मॉक है। कितने रुपए में है? तो सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए में है। ठीक है, 29 रुपए में 10 मेंस का मॉक मिल रहा है आपको। व्हाट यू नीड टू डू, सिर्फ 2023 कोड लगाना है। अगर आप 2023 कोड लगाते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉइड हो, विंडो हो, सब पे चलता है ये। ठीक है, वेबसाइट भी नीचे है, सब कुछ नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाना, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे। और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, अगेन मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ही सर्च करना है आपको। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो पहला क्या है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये कुछ डेटा गिवन है, ठीक है, ये कुछ डेटा हमारे पास गिवन है और डेटा के लिए कह रहा है कि a प्लस बी जो है ना वो मीडियन है और a माइनस बी जो है ना वो मोड है। ठीक है, तो इनमें से रेंज क्या होगा? ठीक है, रेंज क्या होगा? सबसे पहले देखो, मीडियन वो होता है जो बिल्कुल बीच में आता है, किसी भी जो बिल्कुल मिडल में आए। मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। ठीक है, और रेंज क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है, मेनली रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो जैसे अगर मैं इस पूरे में देखूं तो हाईएस्ट मुझे दिख रहा है सबसे 19 और लोवेस्ट दिख रहा है मेरा 3। तो 19 में से 3 गए 16, ये हमारा रेंज आ चुका है। ये क्या आया है? हमारा रेंज आया है। लेकिन देखो यहाँ पे 16 है ही नहीं ऑप्शन। तो उसके लिए अब आपको ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए और बी की वैल्यू के लिए सबसे पहले मीन मोड मीडियन निकालो। मीन नहीं, सॉरी, मोड और मीडियन निकालो। कैसे निकालोगे? इसको पहले मीडियन निकालेंगे तो मीडियन के लिए आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? असेंडिंग या डिसेंडिंग, मर्जी आपकी, बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में। सबसे पहले 3 है तो 3 लिखा मैंने, सबसे छोटा आई मीन। फिर सबसे बड़ा क्या है? 4 है तो मैंने 4 लिख दिया। ठीक, ध्यान रखना, 3 है फिर 4 है, देन 4 के बाद 8 है, सॉरी 7 है। 7 है, 7 कितनी बार है? एक, जो जो कट रहा है मैं काटते रह रहा हूं। 3 हो गया, 4 हो गया, 7 जो है ना हमारा बेसिकली 3 बार है। 7 कितनी बार है? 3 बार है। ओके, 7 मैंने 3 बार लिख दिया। क्लियर है? उसके बाद बच गया हमारा, सॉरी 6 भी था। ओके 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 ओके, 6 भी था। 6 और 7 कितनी बार है? 3 बार है। ठीक है, 7 3 बार है। देन फिर 8 है। 8 कितनी बार है? एक एक 2 बार है। 8 कितनी बार है? 2 बार है। 8 भी कट गया। अब 8 के बाद बताओ कौन सा नंबर आ रहा है? 13, सॉरी 9 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 2 बार 15 है। ओके, और एक बार 19 है। अब अगर मैं टोटल गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर है। कितने हैं? 14। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि 7 3 बार आया है, तो मोड कितना है हमारा? मोड एक्चुअली में है हमारा 7। ठीक है, मोड क्या आया है? 7। अब मीडियन देखो कैसे निकालोगे। एक इधर से उड़ाया, एक इधर से उड़ाया, एक इधर से, 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 एक इधर, एक इधर, एक इधर, फिर इधर, इधर, बीच में 8 आ गया ना। क्या आ गया बीच में? 8। 8 और 8 इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। तो मीडियन कितना आ गया हमारा एक्चुअली में? बच्चे बहुत कंफ्यूज है इस क्वेश्चन में। मीडियन इज इक्वल टू 8 आ गया। अब देखो हमारे पास मोड मीडियन इतना आया, बट इनके अकॉर्डिंग मीडियन है a प्लस बी विच इज इक्वल टू 8 और मोड है a माइनस बी विच इज इक्वल टू
7। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7.5 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.5। अब आपको क्या करना है, चारों में पुट करना है, चारों में पुट करना है और देखना है कि 16 किस में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, मैं सीधा फोर्थ में पुट कर रहा हूं। अब देखो 2a यानी 2 इंटू 7.5 प्लस में 4 इंटू में b यानी 0.5 माइनस 1, तो 15 प्लस 2 17 माइनस 1 16, यानी रेंज क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आई होप क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस का जो पेपर है वो मतलब लेवल है वो किस टाइप का है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो डब्ल्यू एक्स वाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है डब्ल्यू एक्स वाई, ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है डब्ल्यू एक्स और वाई। क्लियर। और इसमें ना जो वाई है ना, वाई वो 90 डिग्री है। कितना है वाई, 90 डिग्री है। क्लियर है। अब आगे देखो क्या है, इफ x इज इक्वल टू 50 डिग्री, देखो ये 50 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ये 40 आ जाएगा क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, ये तो हमें पता ही है। अब आगे देखो r एक पॉइंट है डब्ल्यू एक्स पे, डब्ल्यू एक्स पे कहीं पे एक पॉइंट है r। क्लियर है। अब देखो इसके अलावा क्या कर रखा, और इस तरीके से कि डब्ल्यू एक्स यानी डब्ल्यू एक्स हाइपोटेनियस इंटू में वाई आर हमें नहीं पता क्या है, वाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई यानी बेस इंटू में वाई डब्ल्यू यानी ये हाइट। कुल मिला के अगर मैं इसको देखूं ना तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ है। क्या है ये, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी बेस इंटू हाइट है। और हमें पता है कि अगर ये 90 डिग्री हो ना, तो अगर मैं इसको बेस मान लूं तो हाइट बेसिकली ये होता है। यानी कि कभी भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल में इस टाइप का दिखे तो इसका मतलब ये है कि ये जो वाई आर है ना, ये 90 डिग्री है। ये कितना है, ये 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री है। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा आर वाई एक्स, ये पूछा गया है। अब एक बात बताओ, ये 50 है, ये 90 है, तो बताओ ये कितना है, ये 40 है। कितना है, ये 40 है। डायरेक्ट आप ऐसे टिक करोगे। ओके, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या है, a प्लस बी प्लस सी 13 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है आपका 2716, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है -9। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी अपॉन में 8। उसमें बाद में जाएंगे, पहले तो देखो यहां पे दे क्या रखा है आपके पास, हमारे पास गिवन है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc। इसका फॉर्मूला यूज होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हम सबको पता है, ये फॉर्मूला है। अब देखो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, इसकी वैल्यू दे रखी है 2716 माइनस 3abc, हमें नहीं पता ये कितना है। a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं पता हमें, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी -9 है, तो ये -9 प्लस 9 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां पुट कर दूं ना, तो एबीसी निकल जाएगा, और एबीसी निकल गया तो हम 8 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, बहुत प्यार से हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, देखो हमें निकालना है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ये फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आपको निकालना है, प्लस में 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी कितना है -9, तो यह आ जाएगा -18, इधर जाएगा तो यह आ जाएगा 197, सॉरी 187, कितना 187 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है। नाउ अब ये आ चुका है, यहां पुट कर दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैं ये 187 पुट कर दूं तो आपको कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां देखो, इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं 2716 माइनस 3abc इज इक्वल टू 13 इंटू में
196। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। क्या नहीं करना? मल्टीप्लाई नहीं करना इसको अभी। देखो कैसे, अब 3abc को उधर ले जाओ। 3abc इज इक्वल टू 2716, 2716 माइनस, इसको इधर ले आएंगे तो 13 इंटू में 196। समझना इस चीज को, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था? आ, 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 हमें निकालना है एबीसी बाय 8। ध्यान रखना, हमें निकालना है एबीसी बाय 8। तो पहले तो हमें एबीसी निकालना पड़ेगा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि 13 के टेबल में आए, बट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या किसी और चीज में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, मतलब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 को अगर मैं 200 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 2600। ठीक है, 13 को अगर मैं 200 से करूं तो उसमें से 52 घटा दो तो कितना आ जाएगा? ये 2548। यानी कि अगर मैं 2716 में से 2548 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 152 प्लस में 16, 152 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 168। ये आया है 3abc की वैल्यू। ओके, तो यहां से ए बी सी की वैल्यू जो है ना, वो बेसिकली 168 अपॉन में 3 आ जाएगी। यानी कि 3 5 15, 15 और 3 6 18। ए बी सी हमारा आ चुका है 56। हमें निकालना है ए बी सी बाय 8। तो इसको 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 7 आएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आज आप देखोगे ना, सबका लेवल है, हर क्वेश्चन का अच्छा लेवल है। ठीक है, अब जरूरी है ये इनका मेनली होता क्या ना, आप बच्चा ना इजी इजी क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, आपके पास बहुत सारे मॉक है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें सीखने के लिए भी तो करो। प्रैक्टिस तो ठीक है, लेकिन सीखना भी तो है ना कुछ चीजें। ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत टफ टफ बनाना है, बट कुछ चीजें आपको सीखनी भी चाहिए। There are two positive integers a and b such that a is a prime number and b is a composite number। देखो दो नंबर है a और b, हमें नहीं पता कौन सा है, अपने अकॉर्डिंग मैं मान लूं a है प्राइम नंबर, तो कोई भी प्राइम नंबर मान लो। 7 मान लूं, 13 मान लेते हैं, 13 भी मान लेते हैं, चलो कोई भी मान लो। ठीक है, अब b कह रहा है, और जो b है ना वो कंपोजिट नंबर है। b कंपोजिट नंबर है, क्या मानू? कुछ भी मान लो, 10 मान लूं, एक और मान लेते हैं 20। क्लियर है? 22 भी मान सकते हो, 25 भी मान सकते हो, मर्जी है आपकी, जो मानना है मान लो। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, b माइनस ए इज ऑलवेज इवन। अब देखो b माइनस ए, 10 में से 7 3, यहां तो ऑड आ गया, ये तो गलत है, ये तो यही गलत हो गया। समझ में आया? ये तो यही गलत हो गया ना, b माइनस ए इवन कहां है? ये तो ऑड है, पहला वाला गलत है। दूसरा देखो b प्लस इज ऑलवेज बी ऑड, 10 प्लस 7 17, अरे वाह ये तो ऑड है। 20 प्लस 13 33, ये भी ऑड है। क्या सब में ऑड होता है? नहीं भैया, देखो क्योंकि ये देखो, ये दो क्या है? ये प्राइम नंबर है, दो भी प्राइम नंबर है, और 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। ऐड करो 6, देख रहे हो इवन आ गया ना। चलो कोई और देख लो, 7 क्या है? इवन नंबर। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या है? 21, कंपोजिट नंबर। ऐड कर लो 28 आ गया ना इवन नंबर। तो b प्लस ई ऑलवेज बी ऑड, ये भी गलत है। तीसरा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ऑलवेज बी इवन। मल्टीप्लाई करके देखो, 10 इंटू में 7, 10 इंटू में 7 17 70। ठीक है, ये तो इवन है। 20 इंटू में 13 भी इवन है, बट क्या 21 इंटू में 7 147 इवन है? नहीं है, तो ये भी गलत है। तो दैट मीन्स कि नन ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, सभी गलत है। ओके, पांचवा क्वेश्चन देखो, एक डिवीजन प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें विभाजन की समस्या में भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 3 है तो लाभांश क्या होगा? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो अंदर वाला होता है ना, इसको हम लाभांश कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, इसको हम क्वोशंट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भागफल कहते हैं। और ये हमारा भाज्य होता है ना, या भाजक कह लो, ठीक है, या फिर डिविजर कह लो। और जो नीचे बचता है ना, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ओके, इसको हमेशा ऐसे याद रखा करो। और ये जो वैल्यू होती है ना डिविडेंड, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको और ये ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। यानी कि अगर मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, तो ये X है, तो X किसके इक्वल होगा? P इंटू क्यू प्लस R के। क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं और अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? द डिविजर इज 6 टाइम्स द क्वोशंट एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर, और रिमाइंडर 3 है।
यानी कि x इज इक्वल टू जो है ना, देखो रिमाइंडर हमारा कितना है, रिमाइंडर है हमारा 3। ओके, रिमाइंडर 3 दे रखा था, ध्यान रखना ये वाला जो जगह है ना ये 3 है यहाँ पे। इसके अलावा देखो क्या कह रहा है, 2 टाइम्स द रिमाइंडर, द डिविजर इज 6 टाइम्स द क्वेश्चन एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर के दुगना है यानी 3 है, तो ये कितना है 6, और 6 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन यानी कि ये 1 होगा, तभी तो 6 इंटू 1 होगा ना। तो अब बताओ x कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 1 प्लस 3 9। देख रहे हो कितना आसानी से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये बीच में गैप है थोड़ा सा, वो 122.9 लिखा है वो ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, अगर प्रिज्म का रेडियस विथ सर्कुलर बेस 35 है और वॉल्यूम इतना है तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आपको ना दोनों ही याद होना चाहिए। पहले तो अगर मैं प्रिज्म का वॉल्यूम बोलूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, और फिर मैं अगर लेटरल सरफेस एरिया बोलूं तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि जो बेस है आधार है उसका परिमाप गुना में हाइट। ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का। अब देखो पहले वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम दे रखा है कितना, 1,84,800, 1,84,800। ये क्या है, ये प्रिज्म का वॉल्यूम है। एरिया ऑफ बेस कितना है, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा पाई 22/7, आर कितना था हमारा 35 इंटू 35 इंटू में हाइट, यहां से हाइट निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, 7 से करो इसको 5, 7 पचे 35 ना। अब देखो 5 22 इंटू में 5 कितना होता है 110। अब 0 से 0 कटा, 11 से इसको कट करूं, 11 कम 11 74 66 88, ये भी कट गया। नाउ हाइट इज इक्वल टू 1680 अपॉन में 35। मर्जी आपकी जैसे काटना चाहो, 7 से कट करें, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 पचे 35 और कट करो 48। हाइट कितना आ गया है हमारा 48। क्लियर है, हाइट हमारा 48 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था लेटरल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर ऑफ बेस यानी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, इनटू हाइट, हाइट कितना है 48। 550 को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ये सॉल्व नहीं करना चाहते हो और आंसर लाना है, देखो फॉर्मूला याद है आपको, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट है ना। हाइट वैल्यू कितनी आई है 48 आई है ना, तो जो भी आंसर होगा कह सकते हो 48 के टेबल में आएगा ना। जो भी आंसर है वो 48 के टेबल में आएगा। 48 के टेबल का मतलब है 3 के टेबल में या 8 के टेबल में, कह सकते हो ना, या 4 के टेबल में। ठीक है, तो हम 3 सबसे इजी मान लेते हैं। तो अब देखो इनमें ऐड करके देखो, इनमें से कौन सा 3 के टेबल में आता है। तो 2 2 4 1 5 ये नहीं आता, 1 1 2 2 4 4 8 ये भी नहीं आता, 6 5 11 1 12 ये आता है, और 6 7 13 8 21 1 22 ये भी नहीं आता। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है, मल्टीप्लाई करके देख लेना यही आएगा। सॉरी भाई लोगों, बीच में वो चली गई थी। आवाज आवाज आ रही होगी आपको, कैमरा बंद हो जाता है यार, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है पिछले कुछ दिनों से। आई डोंट नो ये क्यों आ रही है, मैंने कंप्लेन किया है। आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हो इन चीजों में, लेकिन ये कंपनी वाले भी अलग ही हैं यार, इनका वो चलता रहता है बीच बीच में। तो उसके लिए सॉरी, कभी कभी अगर दिक्कत हो जाती है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है, दो सर्कल है ए और बी जिनका ना सेम सेंटर है। रेडियस ऑफ द सर्कल ए इज 5 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ सर्कल बी। देखो दो सर्कल है, एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है। क्लियर है, दोनों का सेंटर सेम है। ये कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, और एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, अ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं ना यहां से एक कोड खींच दूं ना, तो ये टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के ना, टेंजेंट है। ओके, ये कोड मैंने खींच दिया, ये छोटे वाले सर्कल से टेंजेंट है। और लेंथ ऑफ द कोड इज 24 है, पूरा जो है 24 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये 12 होगा। ये हमें नहीं पता कितना है, ये बनेगा। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। हमें लार्जर सर्कल का रेडियस निकालना है। देखो स्मॉलर सर्कल का रेडियस ये एक्स है, ये भी अगर एक्स फिर ये भी एक्स होगा, ये क्लियर है ना। और ये कितना है, ये 5 है। ये 5 मैंने क्यों किया, देखो जरा गौर से समझना। यहां से यहां तक तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है ना, तो वो तो एक्स है, ये गिवन है।
और ये भी एक्स ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है। नाउ बड़े वाले का जो रेडियस है ना वो उससे 5 ज्यादा है, x+5 है। ठीक है, अब देखो एक आ गया हमारा x+5 हाइपोटेनस, तो x+5 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, सॉरी x+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए ये 12 है। ठीक है, या तो ये ऑब्वियसली बात है ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 है तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 और 5। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है ना, तो छोटे वाले का रेडियस 8 है, बड़े वाले का रेडियस 13 है। क्या पूछा है आपसे, ये 12 है। कुछ और आएगा क्या, आंसर कुछ और आ रहा है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 144। क्लियर है? नाउ एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x इज इक्वल टू सॉरी 10x इज इक्वल टू 144 में से ये 25 गया तो 119, x की वैल्यू आ जाएगी 11.9। ये 11.9 है तो बड़ा वाला जो है ना +5 कर दो 16.9। ओके ओके, यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बन रहा था। ठीक है, वैसे 12 13 और 5 होता है, 12 13 और 5। अच्छा 12 13 और 5 होता है, 13 और 5 का डिफरेंस 8 है। ये फिर से वही प्रॉब्लम हुई थी, चलो चलते हैं। अब मैं फिर कंप्लेन करूंगा और नेक्स्ट वीक मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ओके, तो फिर मैं देखता हूँ वो लोग ठीक कर पाते हैं उससे पहले या नहीं, क्योंकि आज वैसे भी जाने से पहले मेरे को 2-3 वीडियो शूट करनी है। आई होप हो जाए वो। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, शायद इसके कारण ना भी हो। और ऑली बोर्ड लाइव मॉक का सोल्यूशन जो इस बार है ना वो पेन टैब पे मिलेगा, तो थोड़ा सा वो कर लेना। देखो क्या है, इन अ सर्कल पी क्यू इज अ कोड विच प्रोड्यूस टू एक्स सच दैट एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। देखो क्या है, एक सर्कल है जिसमें पी क्यू क्या है, एक कोड है। ठीक है, बार बार यार एक तो देखना पड़ता है स्क्रीन की तरफ कि वो बंद ना हो जाए पी क्यू, और इसको ना आगे बढ़ाया गया है एक्स तक। ठीक है, नाउ एक्स वाई एक टेंजेंट है, एक्स वाई ना एक टेंजेंट लाइन है, एक्स वाई एक टेंजेंट लाइन खींची जा रही है। कभी भी इस टाइप का खींचे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एक्स वाई स्क्वायर जो होगा ना वो एक्स क्यू इंटू में एक्स पी के बराबर होगा। तो आप सीधा फॉर्मूला देख लो क्या है, एक्स वाई कितना है हमारा 6.5। ठीक है, और एक्स क्यू कितना है हमारा 2.5 है। हमें निकालना है पी क्यू, इसको एक्स मान ले, यानी कि एक्स प्लस ये कितना था हमारा 2.5, एक्स प्लस 2.5 इंटू में 2.5 इज इक्वल टू एक्स वाई का होल स्क्वायर, और एक्स वाई कितना है 6.5 विच इज इक्वल टू 6.5 इंटू में 6.5। देखो पॉइंट से हटाओ 0 लगाओ, अगेन यहां पे भी पॉइंट हटाया 0 लगाया, और फिर पॉइंट हटाया 0 लगाओ, 10 से 10 कैंसिल। देखो 5 से कटा 13, फिर 5 से कटा 13। क्लियर है? नाउ x प्लस 2.5 इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 169 अपॉन में 10, 169 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू 16.9। ओके, आपसे क्या पूछा है, पी क्यू पूछा है, सो x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा आपका 16.9 में से 2.5 घटाओगे तो 14.4 आ जाएगा, 14.4। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन का तो नहीं पता कौन सा है क्वेश्चन नंबर। द मार्क प्राइस ऑफ अ बैट एंड अ बॉल आर इन द रेशियो 4:1। ठीक है, जो मार्क प्राइस है ना वो बैट और बॉल का वो 4:1 है। ठीक है, बैट और बॉल का जो मार्क प्राइस है वो 4:1 है। ध्यान रखना है ये मार्क प्राइस का रेशियो है, ये किसका रेशियो है, मार्क प्राइस का रेशियो है। द शॉपकीपर गिव्स 25% डिस्काउंट ऑन द बैट इफ द कंबाइंड डिस्काउंट ऑन बोथ द बैट एंड बॉल इज 30%। ध्यान रखना ये 4 और 1 था, हम क्या करते हैं इसको ना 40 और 10 मान ले, कोई दिक्कत। तो टोटल मार्क प्राइस कितना है 50। अब देखो ये क्या कह रहा है, शॉपकीपर जो है ना 25% डिस्काउंट दे रहा है बैट पे, यानी कि 40 का 25% विच इज इक्वल टू 10, यानी 30 रुपए में। बैट का सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपए, और जो कंबाइंड डिस्काउंट है ना वो 30% है, यानी कि 40 प्लस 10 50 का 30% कितना होता है 15 रुपए ना, यानी कि कंबाइंड जो सेलिंग प्राइस होगा वो 50 में से 15 35 होगा। तो देखो कितना, अब ऑब्वियस ही बात है अगर टोटल डिस्काउंट 15 है और इस पे 10 है तो इस पे 5 मिल रहा होगा, तो ये कितना है 5। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिस्काउंट ऑन बॉल, बॉल पे कितना डिस्काउंट हो रहा है 10 रुपए का है, 5 रुपए डिस्काउंट दिया रहा है,
यानी कि 50% डिस्काउंट है। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, X alone complete a work in 60 days, Y alone same work in 80 days। देखो X भाई साहब 60 दिन में कर सकते हैं, Y भाई साहब 80 दिन में कर सकते हैं। X and Y start the work together but Y leaves the work 18 days before the completion of the work। देखो पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया 240। एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी आ गई है 4, इसकी आ गई है 3। क्लियर है? अब हुआ क्या, दोनों ने मिलकर काम तो स्टार्ट किया, लेकिन Y जो है ना काम फिनिश होने से 18 दिन पहले ही छोड़ के चले गया। तो इसका मतलब यह है कि X ने वो 18 दिन अकेले काम किया है। X ने 18 दिन में कितना काम किया, 18 इंटू में 4 ये 72 काम। आखिरी के 18 दिन में X ने अकेले काम करके 72 काम फिनिश कर दिया और टोटल काम था 240। तो 240 में से अगर मैं 72 घटा दूं, अगर मैं 240 में से 72 घटा दूं तो ये 168 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 168 काम जो है ना ये दोनों ने मिलकर किया है। X ने 4 और Y ने 3 यानी 7। तो कुल मिला के कह सकते हो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 24, यानी कि 24 डेज में इन लोगों ने 24 दिन मिलकर काम किया है। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा, इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क, टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश हुआ है। तो 24 दिन मिलकर काम किया और 18 दिन अकेले काम किया, यानी कि 42 दिन में काम फिनिश, एकदम फिनिश। अगला देखो, वॉकिंग एट 11/15 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड। ध्यान रखना 11/15 ऑफ नॉर्मल स्पीड। तो स्पीड का जो रेशियो है ध्यान रखना, ओल्ड और न्यू का ये दे रखा है क्या, 11/15 ऑफ नॉर्मल स्पीड। ठीक है, अब इसको मैं नॉर्मल स्पीड मान लेता हूं और इसको मैं न्यू स्पीड मानता हूं। 11/15 यानी कि अगर नॉर्मल स्पीड 15 है तो न्यू वाली स्पीड कितनी है, 11 है। और आपको ये पता होना चाहिए स्पीड का रेशियो अगर 15 और 11 है, ठीक है, तो टाइम का रेशियो जो है ना वो उल्टा होगा। कितना, 11 और 15। यानी पहले जो जिस भी टाइम में पहुंचा होगा वो 11 होगा और अब जो टाइम में पहुंचेगा वो 15 होगा रेशियो में। ओके, अब ये कह रहा है कि शिवांश इज 20 मिनट्स लेट इन रीचिंग हिज क्लास। 20 मिनट वो लेट है, 20 मिनट लेट है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना लेट है, 4। हमारे अकॉर्डिंग कितना लेट है, 4। इसको बनाना कितना है, 20। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी और इसको भी, यानी कि 55 मिनट में इसे पहुंचना चाहिए था, लेकिन पहुंचा है ये 75 मिनट में। क्लियर है, पहुंचना था 55 मिनट में, पहुंचा है 75 मिनट में। तो क्या पूछा आपसे, व्हाट इज हिज यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम तो है 55 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बार बार आता है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेशियो का होता है, इसको पार्टनरशिप बोला जरूर जाता है लेकिन है ये रेशियो ही। देखो क्या है, पी और क्यू ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट है 32,000 और 26,000। ठीक है, पी ने किया 32,000 और क्यू ने किया 26,000 रुपए इन्वेस्ट अपनी अपनी औकात अनुसार। आफ्टर 7 months फ्रॉम द स्टार्ट आर ज्वाइन देम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹36,000। आर भी आ गया भैया, कितने रुपए लेके, 36,000। ध्यान रखना लेकिन 7 महीने बाद आया है वो। आफ्टर 2 months पी एंड क्यू लेफ्ट। अब देखो 7 months आए बाद आया और उसके 2 महीने बाद, यानी कि पी ने 9 महीने काम किए हैं, क्यू ने भी 9 महीने काम किए हैं। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि देखो एक तो ये आर जो है वो 7 महीने लेट आया और उसके 2 महीने बाद पी और क्यू छोड़कर चले गया। तो इसका मतलब ये है कि पी और क्यू ने 9 महीने काम किया है। एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक बात बताओ 1 ईयर मतलब 12 महीने, ये भाई साहब 7 महीने लेट आए थे, 5 महीने तो काम किया ना उन्होंने। अब आपको मल्टीप्लाई करना, तो जब इसको मल्टीप्लाई करो ना, एक चीज ध्यान रखना, इसको ना मिनिमम कर दिया करो, जैसे 30 उड़ा दिया। अब देखो 32, 26 और वो है 26 है, फिर कट सकता है, जैसे देखो 16, 13 और 18। अब देखो 16 इंटू में 9 144, इसको मिलेगा 144 रेशियो निकाल रहे हैं, इसको मिलेगा 13 इंटू में 9 117 रुपए और आर को मिलेगा 18 इंटू में 5 90 रुपए। ये हमने रेशियो निकाल दिया किसका, प्रॉफिट का। ये हमने प्रॉफिट का रेशियो निकाल दिया है, तीनों का प्रॉफिट का रेशियो आ गया 144, 117 और 90। अब पूछा है आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट इज 11,016। ओके, ये इनके अकॉर्डिंग है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है, ये है हमारे अकॉर्डिंग। तो 144 17 कितना होता है, 261 90 351। हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है 351, इनके अकॉर्डिंग 11,076। कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्यू की कितनी प्रॉफिट, तो क्यू की प्रॉफिट तो 117 है। सॉल्व कर लो इसको, कैसे करोगे, ये ध्यान रखना ये कटने वाला ही देगा, जो भी देगा कटने वाला देगा। 3 से किया 900, 1053,
1053 यानी 500, 1053, तो 54 आया अच्छे। 351 वन, पॉइंट में आ रहा है। ओके, कटने वाला नहीं है ये। ओके, देखो अब ये ना पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस आपके ना पॉइंट में आएंगे, इसमें पॉइंट वाले हैं क्या? एक भी पॉइंट में नहीं है। एग्जैक्ट अमाउंट है 11, 44, 17, 61, 251, 61, 351, 11076। व्हाट इज द क्यूज प्रॉफिट? 18, 95, 13, 9, 117, 16 इंटू में 9, 144, बिल्कुल ठीक है। 11 क्यू की प्रॉफिट, उसको सॉल्व करना पड़ेगा यार। 117 इंटू में 3, 351। कट तो रहा था ये, अब 3 से सीधा काट दो। 3 तिया 9, 3 6 18, 3 नंबर 27, 3692, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आपको ना स्क्रीन के बाद बहुत इजीली दिख रहा होगा, लेकिन कई बार हम लोग यहां से वो हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ 24 टर्म्स? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 24 टर्म है, आपको ना ये 24 टर्म्स आइडेंटिफाई करना है। देखो कैसे, पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 13 है, और ऐसे ही चलता जा रहा है 24 टर्म तक। दो तरीके हैं, एक तो आप पहले लिख लो 24 तरीके, फिर उसको ऐड कर लो। क्वेश्चन में एक ही, पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, ये उसे जॉब तो नहीं लगेगी। तो क्या करें? पैटर्न देखो, पैटर्न पकड़ो, हो क्या रहा है। देखो जैसे 2, फिर 2 बढ़ा, फिर 0 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5, फिर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। ये तो नहीं हो रहा है, मतलब एपीजीपी तो नहीं बन रहा। ठीक है, अब इसको ना और ब्रेक करो। और ब्रेक कैसे कर सकते हो? देखो ये जैसे ये 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, एक एक छोड़ के, यानी कि हो क्या रहा है, 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, और ऐसे कब तक होंगे? 12 टर्म तक। कितने टर्म तक? 12 टर्म, 12th टर्म तक। ठीक है, यानी ये जीपी बन रहा है, दिख रहा है, 2 4 8 16 32। चलो इसके अलावा देखो 4, फिर 7, फिर 10, फिर 13, ये देख रहे हो, 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, और ऐसे कब तक है? 12th टर्म तक है। कोई दिक्कत? क्लियर है? बीच में प्लस है। ओके, ये एपी है और ये जीपी है, ये एपी है और ये जीपी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये मैं आपको एडवांस मैथ में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपका मेंस है तो मैंने एडवांस मैथ्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी डाल रखी है एडवांस नाम से, वो देख लेना। जिंदगी भर मुझे याद करोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, अब देखो जीपी में ना जो सम का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है, एसएन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ए आर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। और एपी में जो एसएन का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ए कितना है हमारा, पहला टर्म 2 है, आर यानी रेशियो हो क्या रहा है, डबल हो रहा है ना। तो आप हमेशा ना सेकेंड टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करो, तो 4 को 2 से डिवाइड किया 2। ठीक है, तो 2 की पावर n माइनस वन, एन कितना है यहाँ पे, 12 है, और यहाँ पे भी 2 माइनस वन, 2 की पावर 12, क्योंकि 12 टर्म है ना। ओके, क्योंकि 12 टर्म है, प्लस में ये क्या है, ये जीपी है, तो सॉरी ये एपी है, तो 12 बटे में 2 6, 12 बटे में 2 6, 12 अपॉन में 2 2a, यानी कि 4 दूनी 8, प्लस में 12 में से 11, 11 इंटू में 3 का डिफरेंस है, तो 33, तो 33 8 41। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 2 की पावर 12 कितना होता है, 2 की पावर 12 निकालना मुश्किल है, लेकिन 2 की पावर 6 निकालना आसान है, 64। और 64 का स्क्वायर कितना होता है, 64 का स्क्वायर 36, 16। देखो मैंने अभी ट्रिक्स बताया था ना, उसी तरीके से करो, 48। ठीक है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन अगर आपको तरीका याद है तो आसानी से हो जाएगा। तो 4096 माइनस वन, 4093, प्लस में 41 इंटू में 6 कितना होता है, 240, 41 इंटू में 6 33, 41 246। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा 8000 में से 6 6 12, 4096 माइनस वन, 4095। ठीक है, इसको अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा 8190 प्लस में 246, तो 84,636 रुपए, ये आ गया। ठीक है, अच्छा पेपर है, कैलकुलेशन है, इसमें आपको ना सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ध्यान रखना, दिस इज फॉर प्रैक्टिस ओनली। एग्जाम का पैटर्न इससे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप सीख पाओगे। ठीक है, कि पेपर का लेवल ऐसे ही आएगा, अगर आ जाए टफ तो।
उसके लिए तैयार रहो। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 51। देखो 10 नंबर है, उसका एवरेज कितना है? 51 है। ध्यान रखना ये नंबर है और ये क्या है? ये एवरेज है। अब ये कह रहा था एवरेज ऑफ द फर्स्ट सेवन नंबर इज 2 टाइम्स द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर। कितना आसान है, देखो टोटल सम तो 510 आ गया। 7 नंबर जो है ना, पहले 7 नंबर, उसका एवरेज जो है ना बचे हुए 3 नंबर से कितना है? दुगना ज्यादा है। अगर मैं इसका x मान लूं तो इसका कितना हो जाएगा? 2x। तो सम कितना हो जाएगा? 7 इंटू में 2x 14x और 3 इंटू में x 3x। यानी कि कुल मिला के 17x जो है वो 510 के इक्वल है। x की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, 30। x की वैल्यू 30 आ गई। क्या पूछा? फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर। तो 2x यानी 2 इंटू में 30 विच इज इक्वल टू 60। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आसान है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये 260 नहीं है, ध्यान रखना, इसमें बहुत बच्चों ने गलती कर दी होगी। ये साइन स्क्वायर है, ठीक है, ये भी साइन स्क्वायर है। तो साइन सेक स्क्वायर 60, सेक 60 कितना होता है? 1/2 का उल्टा कर दो 4। ठीक है, 1/2 का उल्टा 1/2 कर लो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू में, ओके, 4 इंटू में साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में 1060 √3। ठीक है, √3 माइनस में cosec 60, cosec 60 होता है √3/2। ध्यान रखना √3/2, तो 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर करोगे 4/3 प्लस में cos 45 विच इज इक्वल टू 1/√2। ओके, 1/√2। ओके, ये स्क्वायर नहीं है ना, फिर इतना एग्जैक्ट आंसर तो मुश्किल लग रहा है, बाकी देखते हैं। ये आई थिंक कि यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए यार, अगर हर जगह स्क्वायर है तो इसको 3 कर देते हैं और इसको 1/2 कर देते हैं, स्क्वायर मान के चलते हैं, मुझे लग रहा है होगा। अब देखो 4, 3 और 2 है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 36 माइनस 16 प्लस में 6, 20 या 26, 3 29, 29/3 आ रहा है। ठीक है, 8 या 9 या 27, 1 28 बड़े में 3, 8 या 24, 1 25 बड़े में 3, 36 में 20, 6 26, 3 29, 29/3 आ रहा है यार। किसी की वैल्यू हमने गलत तो नहीं पुट कर दी है? देखो सेक 60 हमारा 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, साइन 30 हमारा 1/2 होता है, 1/4 है, 1060 √3 होता है 3 है, कॉसेक 60 कॉसेक 60 होता है √3/2 ना, 2/√3 तो 4/3, ये भी ठीक है, प्लस में कॉस 40 1/√2 का स्क्वायर 1/2 भी बिल्कुल ठीक है। तो 4 3 का एलसीएम 12, 3 ठीक है, 12 3 36 ठीक है, 16 ठीक है, 2 6 ये भी 6 ठीक है, 36 में से 16 गए तो 20, 20 से 26 तो 29 बटे में 4 को कटे करोगे 3 आ जाएगा। 8 1/3, अरे यार 8 1/3 आ तो रहा है। नहीं 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 नहीं, 9 2/3 आना चाहिए। ठीक है, आंसर 9 2/3 इसमें से नहीं है, या फिर ये रहा ऑप्शन नंबर 1। दिखने में गलती हो गई थी यार, एक्चुअली चश्मा खराब है मेरा, ठीक करवाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, ये पॉपुलेशन वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये इजी होते हैं, बहुत बच्चे इनको भी छोड़ के आ जाते हैं। इनको छोड़ रहे तो फिर जॉब कैसे लगेगी भाई? एक टाउन है, आपको दिख रहा है कि हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, हर साल इलेक्शन का और इसका, फिर भी नहीं आ रहे तो गलत है ना। एक टाउन है जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1,75,000 है, 1,75,000। मेल और फीमेल का रेशियो 4:7 है, 4:3 है। देखो 1,75,000 है और इनका जो रेशियो है ना वो बेसिकली 4:3 है। किसका? मेल और फीमेल का। If 8% female population and 20% male population increases annually, then after 1 year, what will be the total population of the town? ठीक है, देखो टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कैस कितना होगा, इसको ना अलग तरीके से भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन से ही करना है। ठीक है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। देखो अगर मान लो मैं मेल मान लू 400 और फीमेल मान लू 300, टोटल पॉपुलेशन कितना है? 700। 700 ना, अब देखो हो क्या रहा है, फीमेल पॉपुलेशन 8% बढ़ा, यानी कि 300 का 8% 24, तो कितना हो गया? 324। और मेल परसेंट 20% बढ़ा, मेल पॉपुलेशन कितना? 20%, यानी 400 का 20% 80, कितना हो गया? 480। तो टोटल नया वाला जो पॉपुलेशन है ना वो 804 हो गया। कितना? 804। क्लियर है? नया पॉपुलेशन कितना है? 804। अब देखो कैसे करोगे इसको, एक्चुअली में पॉपुलेशन कितना था? 1,75,000। ये तो बट इन्होंने बोला है ना, हमारे अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कितना था? 700, चाहिए किसकी? 804 की।
इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। देखो 20 से 20 कैंसिल हो गया। अब आपको 804 को पहले 7 से इसको कर दो, 7 दूनी 14, 14 7 पचे 35, 250। 804 को 250 से करना है तो 16, पहले तो देखो 800 को अगर मैंने 250 से किया, सिंपल 800 को 250 से करो तो ये आ जाएगा 80,000, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख 1,000। 250 को 4 से करोगे तो 2 लाख 1,000। देख रहे हो कितना आसानी से कर सकते हो ना। मतलब आपको ना एक्स वो चेंज करना है ना वो करना है, सिर्फ एज्यूम करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल कंसेप्ट। ठीक है, बहुत बच्चे बोलेंगे आपको कि मतलब इनका ट्रिक्स, अरे ट्रिक्स ना याद नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। देखना 20वां में ना थोड़ा टाइपिंग एरर है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, थीटा एंड फाई आर टू एक्यूट एंगल एंड सम ऑफ थीटा एंड फाई इज ऑल्सो एक्यूट। और आपसे बोला है 10 2 थीटा प्लस 40 माइनस कॉट 2 फाई, ध्यान रखना 2 फाई है, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर है नाउ। अब ये 2 फाई है, ध्यान रखना। नाउ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 2 थीटा प्लस 40 इज इक्वल टू कॉट 2 फाई माइनस 20, लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब देखो 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दो। कैसे कर सकता हूं मैं इसको, कॉट 90 माइनस दिस यानी 50 माइनस 2 थीटा, यही बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू कॉट 2 फाई माइनस 20। अब ये देखो इसको और इसको बराबर रख दो, इसको उधर ले जाओ, 2 फाई प्लस 22 थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 70। अब देखो दो कॉमन ले लो, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन सही था, टाइपिंग है शायद इसलिए आप लोगों का गलत हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 21 होगा आई गेस ये। देखो इसको कैसे करोगे, हमें ना मेनली सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा निकालना है। अगर ये दे रखा है इक्वल तो पहले इसको सॉल्व करो। 1 माइनस कॉस की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और 2 रूट 2 कॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 2, इसको कॉट ही रहने दो, रूट 2 कॉट ए, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर ए। क्लियर है नाउ। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, बाहर आके क्या बचेगा, ये साइन ए अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉट ए साइन स्क्वायर ए। अब जरा गौर से देखना, मैंने क्या किया, एक साइन से ये उड़ा दिया। अब मैं क्या करता हूं, स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, रूट हट जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉट थीटा और साइन ए। क्लियर है, साइन ए। अब कॉट ए को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस ए अपॉन में साइन ए, और यहां पे साइन ए, साइन से साइन कैंसिल, सो कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉस की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। कॉस 1 कब होता है, 0 पे होता है, कब होता है, 0 पे होता है, ध्यान रखना। तो सेक 0 भी सेक 0 भी 1 होगा, कॉसेक 0 0 हो जाएगा, तो सेक 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। लेट कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज एक्स स्क्वायर। ओके, अगर मैं कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को एक्स मान लूं, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ये एक्स है। ओके, कर्ड सरफेस एरिया है हमारा एक्स, और वॉल्यूम जो है ना सिलेंडर का वो है वाई, और वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और x दे रखा है बेसिकली 6y अपॉन में 13। ध्यान रखना x यानी कि 2 पाई आर एच जो है ना वो है 6 इंटू में y विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 13। देखो क्या क्या कट रहा है यहां से, पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, एक r से ये r कैंसिल, नाउ 2 से कटा 3, तो यहां से रेडियस आ गया 13/3। क्या पूछा है आपसे, आपसे रेडियस ही पूछा है, 4 1/3, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब इजी था। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, इन ट्राइंगल के एल एम, एक ट्राइंगल है हमारा के एल और एम। क्लियर है, एक ट्राइंगल है हमारा के एल और एम। एल के एन जो है ना, ध्यान रखना, एल के एन, सॉरी, एन इज अ पॉइंट ऑन एल एम, एल एम पे एक पॉइंट है,
एल एम पे एक पॉइंट है, क्या नाम है उस पॉइंट का? एन। ठीक है, ध्यान रखना एल एन पे एक पॉइंट है। 2 मिनट देना यार ये लोग। हम्म, अभी ठीक है। एन जो है ना वो एक पॉइंट है एल एम पे। ओके, एन एक पॉइंट है एल एम पे। और इस तरीके से है कि एल के एन जो है ना, यानी अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन खींच दूं, अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन खींच दूं, ये वाली ये वाली ये वाली, ये जो दिख रही है आपको, तो उस केस में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ये वाला एंगल बराबर मतलब एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि इसका और इसका रेशियो, इसका और इसके रेशियो के बराबर होगा। ध्यान रखिए, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ ये वाला रेशियो ये वाले रेशियो के बराबर होगा। अब देखो क्या दे रखा है, के एम दे रखा है 24, ये पूरा कितना है? 24। क्लियर है? अब एल एम दे रखा है 15, ये पूरा कितना है? 15 है। इसके अलावा क्या दे रखा है? एल एन इज 5 सेंटीमीटर लेस देन एन एम। एन एम से 5 कम है, ये एक्स है तो ये एक्स माइनस 5 है, और इन दोनों का सम 15 है। तो इसको ऐड करके 5 वो रखोगे तो एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी और इसकी 5 आ जाएगी। ठीक है, एक्स प्लस एक्स माइनस एम को 15 के इक्वल रखो। 5 और 10 यानी कि रेशियो 1 और 2, 1 और 2, ये 2 24 है तो ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, आपसे यही पूछा गया है, आपसे केएल पूछा गया तो केएल 12। तो याद रखना बाइसेक्टर वाले केस में आपका ये जो एंगल है वो इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 24वां देखो, एक एग्जामिनेशन है, 34% स्टूडेंट जो है ना वो मैथ्स में फेल हो जाते हैं, 45% स्टूडेंट ज्योग्राफी में फेल हो जाते हैं, 36 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ये फेल वाला क्वेश्चन आए ना तो आपको फेल नहीं पकड़ना है, आपको देखना है कि कितने बच्चे पास हुए हैं। कैसे करोगे? देखो, 34% मैथ्स में फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे बताओ? 66%, ये पास का है। ओके, और ज्योग्राफी में कितने पास हुए हैं? 55%। क्लियर है? और 36% दोनों में ही फेल हो गए हैं। ठीक है, 36 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट विच इज 12%। ओके, 12% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल हो गए। ध्यान रखना, समझना इस चीज को जो मैं अभी लाइन बोल रहा हूं, कि 12% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल हो गए। ठीक है, 12% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हो गए, यानी वो नंबर्स में 36 है, नंबर्स हम बाद में जाएंगे। 12% दोनों में फेल हुए हैं, इसका मतलब ये है कि यूनियन, समझना इस चीज को, इसको बोलते हैं यूनियन। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथ और ज्योग्राफी दोनों में पास हुए हैं? ठीक है, सॉरी एटलीस्ट। हम्म, कितने पास होंगे? 88%। यानी ये 88% ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी में तो पास हुए हैं, किसी ना किसी में ये पास हुए हैं। क्लियर है ये चीज? अब पूछा आपसे ऐसे बच्चे निकालो जो दोनों में ही पास हो, तो उसका फॉर्मूला होता है दोनों का पास ऐड करके यूनियन घटा दो। तो अगर घटा दोगे ना तो ये आ जाएगा 33%। कितना? 33%। तो ऐसे 33% बच्चे हैं जो दोनों में ही पास हुए हैं। ठीक है, ऐसे 33% है जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 36 जो है ना, 36 वो 12% की वैल्यू है, तो 33 की कितनी हो जाएगी? तो एक्चुअली में यहां से सॉल्व करोगे ना तो 99 आ जाएगा इन नंबर्स। कितने? 99। क्लियर है? नंबर आंसर आपका 99 है। अब इसी क्वेश्चन को ना मैं वेन डायग्राम से करवाऊंगा, समझना इस चीज को। ठीक है, इसको देखो वेन डायग्राम से हम कैसे करेंगे, जो ज्यादा आसान है एक्चुअली। दूसरा तरीका देखते हैं। देखो दूसरा तरीका जो है ना उसमें हमें पास की जरूरत नहीं है, कोई भी बच्चा कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो। देखो इसमें हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ना ये वेन डायग्राम बना लिया करो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, ये ऐसे बच्चे होंगे जो मैथ्स की बात करेंगे, ये ऐसे बच्चे होंगे जो ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। इसमें हम फेल ही देखेंगे। तो बेसिकली ए ऐसा बच्चा है जो सिर्फ मैथ्स में फेल हुआ है, बी ऐसा बच्चा है जो सिर्फ ज्योग्राफी में फेल हुए हैं, सी ऐसे बच्चे हुए हैं जो दोनों में ही फेल हुए हैं। क्लियर है? अब देखो 34% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, ये दोनों मिलाकर के 34 है। ध्यान रखना, ये दोनों मिलाकर के कितने परसेंट है? 34% है। और ज्योग्राफी वाले कितने हैं? 45% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल है, यानी बी प्लस सी कितना है? 45% है। क्लियर है? अब आगे देखो, इफ 36 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट विच इज 12%, यानी 12% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, तो सी 12% आ गया ना। एक बात बताओ, ए और सी 34 था ना, तो यानी कि ए 22% आ जाएगा, और 45 में से 12 घटा दूंगा तो बी आ जाएगा 33%। ठीक है, बी कितना आ गया? 33%। ओके, 33 12 45 होता है ना। नाउ अब समझो इस चीज को, 33% बच्चे सिर्फ ज्योग्राफी में फेल हुए, 12% बच्चे दोनों में फेल हुए, 22% बच्चे सिर्फ मैथ्स में फेल हुए हैं। ये सारे फेल होने वाले हैं, यानी कि 22
12 34, 34 और 33 67। अगर मैं 100 में से 67% घटा दूं ना, यानी कि ये जो 33% बच्चे हैं ना, ये दोनों में पास हुए हैं। ये 33% कौन से बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, क्योंकि 67% बच्चे किसी ना किसी में फेल हुए हैं, तो 33% बच्चे दोनों में पास हुए हैं। और क्वेश्चन में कुल मिला के ये दे रखा है कि 36 स्टूडेंट दोनों में फेल हुआ है, विच इज इक्वल टू 12%। 36 वैल्यू है 12 की, चाहिए 33 की। इसको सॉल्व कर दो। 33 इंटू में 3 99। जिसको बेसिक्स आता है वो पहले से करे, अदरवाइज इसे कर सकते हो, ये ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। दो पाइप है एक्स और वाई, ये एक टंकी को 40 मिनट में और 1 घंटे में भर सकता है। एक्स कितनी देर में भर सकता है? 40 मिनट में। और वाई कितनी देर में भर सकता है? 60 मिनट में। और पाइप जेड जो है ना, ये एक आउटलेट पाइप है। एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट एंड 1 आवर, एंड पाइप जेड इज एन आउटलेट पाइप। कितनी देर में निकालता है पानी? हमें नहीं पता। ऑल द थ्री पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 28 4/7 मिनट्स। बट हमें ये दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ना, वो 28 4/7 है। 28 4/7, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 20 सतह 140 और 8 सतह 56, 196, 200/7 आ जाएगा। ठीक है, 200/7 मिनट। अब देखो क्या कह रहा है, इफ पाइप एक्स एंड वाई, वो छोड़ो, पहले वो निकालते हैं, एलसीएम निकालो। 60 और 40 का एलसीएम 120, 120 और 200 भी आ गया तो 600। ठीक है, टोटल वर्क 600। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 15, इसकी 10 और इसकी 21। ठीक है, नाउ देखो, x 15 है, y 10 है, और x प्लस वाई प्लस जेड 21 है, तो यहां से z की वैल्यू आ जाएगी -4। क्यों आया है माइनस? क्योंकि ये पानी बाहर निकाल रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ x एंड y ओपन टुगेदर फॉर 14 मिनट। देखो, x और y 14 मिनट के लिए किया गया है, ठीक है, और दोनों को बंद करके z को ओपन कर दिया गया है, तो z को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो पहले तो देखो, x और y मिलके 15 10 25, 14 इंटू में 25, इतना पानी भरेंगे। और निकालेगा कौन? जेड। जेड निकाल रहा है इस स्पीड से, -4 मिनट से। ठीक है, कर दो सॉल्व इसको। ये 7, ये 2, 175/2, 87.5 मिनट में, 87.5 मिनट में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26वां देखो क्या है। कंसीडर दोज नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट व्हेन ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 7 एंड 11 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। देखो, एक नंबर है जिसको मैं 6 7 या 11 से डिवाइड करूं ना, तो रिमाइंडर 5 आएगा। कितना आ रहा है? रिमाइंडर 5, शेषफल 5 आ रहा है। तो पहले तो वो नंबर निकालो जो 6 के टेबल में आए, 7 के टेबल में आए और 11 के टेबल में आए, तीनों के टेबल में आना चाहिए। तो कैसे करोगे? एलसीएम निकाल दो। 6 7 42, 42 इंटू में 11 कितना होता है? 42 इंटू में 11 462 होता है, 462। ओके, बट ध्यान रखना, ये वो नंबर है जो 6 7 और 11 तीनों के टेबल में आता है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ऐसा नंबर जो 5 रिमाइंडर दे। इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं, यानी कि 467। ये एक ऐसा नंबर है जिसको तुम 6 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड कर लो या 11 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा। अब एक बात बताओ, 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? तो ऑब्वियस ही बात है, एक 467 होगा, और दूसरा अगर मैं इसको डबल कर दूं, इसको अगर मैं डबल कर दूं, 467 इंटू में 2, वो होगा। ठीक है, यही दो नंबर होंगे ना, यही दो नंबर होंगे, और इनको आपको प्लस करना है, तो कुल मिला के 467 और 934। इसको अगर मैं डबल कर दूं तो 934 आएगा। तो यही दो नंबर है। आपसे पूछा इनका सम कितना होगा, तो ऐड कर दो। 1300, 1400, 67 4 71, 1401 आएगा। ठीक है, 6 7 42, 420 और 42, 462, 467। ठीक है, क्लियर है? इसमें एक गलती हो गई है, पहला जैसे 467 है, अगला वाला क्या होगा? 450, 900, 924 प्लस 5। अगेन अगला टर्म जो होगा ना, वो 929 होगा। इसको ऐड करना है आपको। ठीक है, 9 और 7 16, 6 2 8 1 9, 9 4 13, 1396, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आंसर है। एक सम है 12,000, उसको 15% पर एनम कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर के लिए लगा दिया गया है। एक और अमाउंट है 16,000, उसको 10% के दर से सेम टाइम के लिए लगाया गया है। तो बताओ टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? आसान क्वेश्चन है। देखो, 12% है,
सॉरी 12,000 है 15% के दर से 2 साल के लिए। तो पहले साल 12,000 का 15% कितना होता है? 1800। अगले साल भी 1800। 1800 का 5% 270। तो ये 36 दो 3870 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और अमाउंट है ऐसे ही 16,000। इस पे कितना है? 10%। कोई दिक्कत नहीं है। 160 1600 1600 और 1600 का 10% 160 32 3360। इस पैसे से आएगा इतना, इस पैसे से आएगा इतना, और टोटल ऐड करूंगा तो 38 33 71 एक 7230 रुपए। कितने पैसे आएंगे टोटल इंटरेस्ट में? 7230 रुपए। और 12 16 28,000 ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लो। 35,230 रुपए टोटल कितने पैसे आ रहे हैं आपके पास? 35,230 रुपए आफ्टर 2 ईयर। 66। इसमें भी गलती है। गलती ये है कि टाइपिंग एरर है। ये 0.04 की पावर ए है। ओके, तो पहले तो ए निकालो, इसको सॉल्व करो। 145 में से 109 गए तो 36। इसको सॉल्व करोगे तो 36 आ जाएगा। और 3 3 18, ये 2 आ गया। 2 माइनस ए की वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गई है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2। अब आपसे पूछा 0.04 की पावर 1/2। 0.04 का रूट क्या होता है? 0.2। ओके, 0.2 को अगर तुम्हें पॉइंट में लिखना हो तो 100 कर दो 1/5। ठीक है, 0.04 का रूट करोगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 इनमें से कौन सा है? 0.2 मतलब 1/5। ठीक है, 1/5 तो इनमें से कोई सा भी नहीं दिख रहा। 0.04 ही था शायद ये। ठीक है, 0.04 है तो आंसर आपका 1/5 होना चाहिए, तो ये 1/5 होगा। ओके, क्वेश्चन भी सही से लिखा नहीं है तो मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे ना इन क्वेश्चनों में बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। आपको ना पैटर्न पकड़ना होगा। अगर आप पैटर्न पकड़ पाते हो ना तो हो जाएगा। देखो, कुछ भी करो, ये क्वेश्चन जैसे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है ना, तो नीचे भी उसी टाइप का बनेगा कुछ ना कुछ। जैसे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब फॉर्मूला होता है जैसे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना। तो अंदर या तो ये बनेगा या ये बनेगा। तो अगर तुम गौर से देखो ना तो ये वाला पैटर्न बन रहा है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अंदर जो है ना वो ये है, ये है। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर मैं ऊपर वाले का फॉर्मूला पुट करूंगा तो ये आ जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, सॉरी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, नीचे सिंपल ये आएगा, लेकिन ये बना नहीं है अभी। ये क्यों नहीं बना है? क्योंकि देखो यहाँ 1.24 का क्यूब है, तो यहाँ पे भी आपका बेसिकली ए स्क्वायर होना चाहिए ना। 1.24 इंटू 1.24, यहाँ पे भी आपका 1.76 इंटू 1.76 होना चाहिए था। बट यहाँ देख रहे हो एक ज्यादा है, 10 ज्यादा है। एक काम करते हैं, मैं ना सब में से 10 कॉमन ले लूं। अगर मैं सब में से 10 कॉमन ले लूं ना, अब देखो क्या बचेगा, ये 1.24 का स्क्वायर माइनस में 1.24 इंटू में 1.76। ध्यान रखना मैंने 10 इसमें से भी कॉमन लिया है, और प्लस में 1.76 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। क्लियर है? अब एट द एंड ये और ये आपका कट जाएगा। ए प्लस बी यानी कि दिस प्लस दिस, वो आ जाएगा 2 प्लस 0.3/10। ये क्या आ गया? इस साइड सॉल्व करोगे 3/10 विच, और यहां पे देगा 0.03 इंटू में के। इसको तुम 0.3 कह सकते हो ना, 0.3, या फिर चलो ये 3/10 है। 3/10 इज इक्वल टू क्या था? 0.03 इंटू में के। पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ। ठीक है, देखो 3 से 3 कटा, के की वैल्यू आ जाएगी 10। के की वैल्यू कितनी आ गई है? 10। ऑप्शन नंबर 3। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक लाइब्रेरियन है, उसने ना 120 स्टोरी बुक खरीदे हैं। कितने? 120 स्टोरी बुक, कुछ प्राइस पर, हमें नहीं पता कितने प्राइस पर। ठीक है, 120 स्टोरी बुक खरीदे हैं, मान के चल लेते हैं एक्स पे खरीदा है। कितने में खरीदा है? एक्स में खरीदा है। बट ही फाउंड दैट इफ ही कुड गेट 8 एक्स्ट्रा, he could get 8 extra book by spending 672 more, and then overall average price per book would be reduced by ₹1। ये युगों युगों से ये क्वेश्चन आता रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने, एक लाइब्रेरियन ने
120 खरीदा है, 120 किताब खरीदा है कुछ प्राइस पर, हम मान लेते हैं x के रेट से, यानी कि टोटल पैसा इसने कितना खर्च किया, 120x, इतना ही खर्च किया होगा ना। अब ये कह रहा है कि अगर ये 672 रुपए और खर्च कर देता ना, मैंने इस प्राइस में 672 रुपए ऐड कर दिया, तो अब हमारे पास टोटल बुक जो हो गया ना वो 128 हो चुका है। 120 पहले से था, 8 किताब और खरीदा है उसने 672 रुपए में, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज प्राइस जो है ना वो घट जाता एक कम, तो एवरेज कितना हो जाता, पहले से एक कम, यानी x-1। इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो 120x प्लस में 672 इज इक्वल टू 128x माइनस 128, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 8x इज इक्वल टू 700 800, x की वैल्यू यहां से 100 आ गई। यही पूछा है, एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक वॉज, यानी पहले का पूछा है तो वो आ गया आपका 100, ऑप्शन नंबर 2। आई होप क्लास पसंद आई होगी, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई है उसके लिए माफी, और प्रैक्टिस करते रहो, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इनमें ना ये मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अगर तुम ट्रिक्स लगाओगे तो लगाते रह जाओगे, ठीक है। देखो ट्रिक्स के लिए मैं क्यों मना करता हूं, क्योंकि 40 क्वेश्चन है ना, तो 40 के अलग अलग ट्रिक्स होते हैं। कंसेप्ट एक सीखो, बार बार करो, ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कंसेप्ट सीखना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और अगर आप लोग मेंस दे रहे हो तो मॉक जरूर ले लेना, ओके। चलो मिलते हैं।